सो रेशियो का मतलब होता है जब आप दो चीज को कंपेयर करो, ठीक है। मतलब मान लो मान लो किसी के पास 5 पेन्स है, ठीक है। एक इंसान है ए, उसके पास 5 पेन्स है, ठीक है। और दूसरा इंसान है बी, जिसके पास 10 पेन्स है, ठीक है। राइट। अब हम लोग को जानना है कि किसके पास ज़्यादा पेन्स है। तो ये तो हम लोग सिंपली इससे पता कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कुछ बड़ा बड़ा क्वांटिटीज़ लेते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ लेते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ लेते हैं, तब हम लोग को वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो में हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको इस टू कहा जाता है, ठीक है। इसको इस टू कहा जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे ए इस टू बी, ठीक है। इस सिंबल को बोला जाता है इस टू। तो ए इस टू बी, इसको अगर नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे ए टू बी, ठीक है। मतलब रेशियो ऑफ ए टू बी, ठीक है। और उसको ऐसे लिखना है ए इस टू बी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये ए इस टू बी का मतलब क्या है। देखो, ए इस टू बी का सिंपल मतलब होता है ए बाई बी, ठीक है। ये फ्रैक्शन के तरह ही है, पूरा पूरी एक फ्रैक्शन की तरह। बस डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक पूरे पार्ट होता है, उस पूरे पार्ट का मतलब एक पूरे होल पार्ट का एक छोटा पार्ट हम लोग लिखते हैं, राइट। हम लोग लिखते हैं ना 1/4, यही लिखते हैं। मान लीजिए सर्कल को 4 भाग में डिवाइड किया, उसमें से छोटा पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1/4। अगर हम इसको भी शेड कर दे तो क्या बोलेंगे, 2/4, राइट। तो वो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है। रेशियो भी एक प्रकार का फ्रैक्शन टाइप का ही है, बस डिफरेंस है कि फ्रैक्शन में तो एक पूरे क्वांटिटी को आप भाग करते हैं, रेशियो में आप दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो खैर, ये सब हम लोग हटाए। अब हम लोग क्या किए थे, फ्रैक्शन में हम लोग काटना सीखे थे कि कैसे काटा जाता है सेम नंबर से। रेशियो में भी वही किया था, सब चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो ए इस टू बी को कैसे लिखेंगे, ए बाई बी। कैसे लिखेंगे, ए बाई बी। उसमें से जो ऊपर वाला होता है, फ्रैक्शन में ऊपर वाला को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन में ऊपर वाला को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। बट रेशियो में ऊपर वाले को बोला जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट, समझ में, DENT। और रेशियो में जो नीचे वाला है, अच्छा, फ्रैक्शन में नीचे वाला को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बट रेशियो में नीचे वाला को बोलते हैं कंसेक्वेंट, ठीक है। कंसेक्वेंट, समझ में आया? तो ये दोनों टर्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं कि सॉल्व कैसे करें। तो देखो, मेरे को क्या बोला गया था, ए के पास कितने पेन्स हैं, 5 पेन्स। बी के पास कितने पेन्स हैं, 10 पेन्स है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है ए इज टू बी निकालो, राइट। ए इज टू बी निकालो, तो आप क्या लिखिएगा, 5:10, राइट। 5:10, इसको लिखेंगे 5/10। अब इसको कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हुआ। तो आंसर कितना है, 1/2। इसको लिखो 1:2। एनी प्रॉब्लम, नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में B:A भी लिख सकता था ये लोग, तब ये चीज़ उलट जाता। हम लोग लिखते 10:5, विच इज 10/5। और फिर जब हम लोग इसको कट करते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2/1 हुआ। इसको हम लोग लिखते 2:1। समझ में आया? सो क्वेश्चन 2 में हम लोग को बोला गया है 400 ml टू 1.8 लीटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो 400 ml को भी चेंज कर सकते हैं, या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, बड़ा से छोटा करने में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें ना डेसिमल आने का चांसेस कम होता है। तो हम लोग इस बड़े वाले को ही चेंज करते हैं। तो 1.8 लीटर इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 1000 ml, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 1800 ml। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 400 ml
टू 1800 ml, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 400/1800, ठीक है। नाउ यहाँ से ज़ीरो और ज़ीरो कट जाएगा, ये भी ज़ीरो और ज़ीरो कट जाएगा, और हम लोग 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2/9 आया, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:9। क्वेश्चन टू का डी देखो, 125 पैसे टू 2 रुपीज़, ठीक है। हम लोग बड़ा कोई छोटा कर रहे जनरली, ठीक है, ताकि डेसिमल नहीं आए। तो 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ का मतलब हो जाएगा 2 × 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपी 100 पैसे होते हैं, तो ये हो गया 200 पैसे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 125 पैसे टू 200 पैसे, तो ये हो जाएगा 125/200, ठीक है। इसको 5 से कट करेंगे, उसके बाद फिर से 5 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5:8, ठीक है। उसके बाद एफ नंबर देखिए, एफ में बोला गया है 7 kg टू 750 ग्राम्स। सो 7 kg का मतलब होता है 7000 ग्राम, राइट। तो हम लोग 7 kg, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 7000 ग्राम टू 750 ग्राम, ये हो जाएगा 7000/750, ठीक है। ज़ीरो और ज़ीरो कट जाएगा, 5 से हम लोग कट करेंगे, ठीक है। 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 140, ये हो जाएगा 15, फिर से 5 से कट करेंगे, 5 2 × 10 28, 5 3, ये हो जाएगा 28:3, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 3 में बोला है पोटैटो का प्राइस कितना है, पोटैटो का प्राइस कितना है ₹18, ऑनियन का प्राइस कितना है ₹30। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे पोटैटो इज टू ऑनियन, तो ये कितना होगा 18:30, विच इज़ 18/30, ठीक है। इसको कट कीजिए, 6 से काटे हैं तो 3:5। क्वेश्चन 4 में देखिए, फर्स्ट रिबन का लेंथ कितना है, फर्स्ट रिबन का लेंथ है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। सेकेंड रिबन का लेंथ कितना है, सेकेंड रिबन का लेंथ है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। रेशियो निकालेंगे 450:270, 450/270, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो कट गया, 5 से कट करेंगे, सॉरी 3 से कट करेंगे, या 9 से भी कट कर सकते हैं, 5 3, तो हो जाएगा 5:3, ओके। क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 का बी में देखो, कंपेयर द रेशियो बोला गया, 2:3 और 3:5। ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन में करते हैं हम लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 5 हो जाएगा 10, 3 × 3 होगा 9, तो 10 इज ग्रेटर देन 9, तो हम लोग कह सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। उसके बाद देखो 6 में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब हुआ, या तो आप इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप सिंपली इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 कहाँ है? ये तो 3 3 ज़ा, हाँ। इसको कट किए 2 10 ज़ा 2 9, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गया 10:9, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 7 में आ जाते हैं। ध्यान से समझो क्वेश्चन 7 कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 7 का कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझिए, ठीक है। यहाँ पे जो कंसेप्ट बोला है वो है डिवाइडिंग,
ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को, ये जो 1560 है उसको डिवाइड करना इन द रेशियो 3:5। ध्यान से समझो, जब भी आप लोगों को कोई चीज को डिवाइड करने बोलेगा इन द स्पेसिफिक रेशियो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड इट। आपको जो रेशियो दिया आप उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, मेरे पास कितना है, 8। अब आप लिखिए फर्स्ट पार्ट, मतलब यहाँ पे जैसे दो इंसान है, रमन एंड ईशान, तो आप लिखिए रमन, रमन को कितना मिल रहा है, ये जो पहला वाला है 3, लिखिए 3 बाई टोटल जो ऐड करके आया 8, और आपके पास जो टोटल अमाउंट है 1560। फिर से हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, आपको जो रेशियो दिया है आप रेशियो को ऐड कीजिए। ठीक है, अब रेशियो में दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आप 3 को लीजिए, बाई ऐड करके जो आया उसको लीजिए, इनटू जो टोटल जिसको डिवाइड करना उसको लीजिए। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व इट। सो ये हो जाएगा, 8 से कट करेंगे, 8 1 से 8। ठीक है, 8 9 से 72, 8 5 से 40। सो 195 टाइम्स 3, ये हो जाएगा 585। ईशान का निकालेंगे, ये हो जाएगा 5/8 टाइम्स 1560, 195 इंटू 5 करेंगे, आ जाएगा 975। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते। ओके, समझ में आया। चलो क्वेश्चन 8 करते हैं। सबसे पहले जो रेशियो डिवाइड करने दिया गया है आप उस रेशियो को ऐड कीजिए, और जिस अमाउंट को डिवाइड करना है वो मेरा टोटल अमाउंट। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो फर्स्ट पार्ट है, रेशियो दो भाग में 3 और 5 है, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 3 बाई टोटल इंटू जो अमाउंट है। जो सेकंड पार्ट है वो इसका सेकंड पार्ट होगा 5 बाई टोटल इंटू जो अमाउंट है। ठीक है, तब आपको निकल जाएगा दोनों। चलो क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए यहाँ पर सेम है, मेरा रेशियो जो दिया है 1/2:2/3। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर, तो ये 1/2 इंटू 3/2 होगा, राइट। ये हो जाएगा 3/4। तो जो रेशियो है वो होगा 3:4। अब जो मेरा वैल्यू है वो 742 है। सबसे पहले आप इस रेशियो को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 3 + 4 विच इज 7। जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू, ये रेशियो का फर्स्ट पार्ट 3 बाई टोटल इंटू 740। ठीक है, इसको कट करेंगे, 380। जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा मेरा 4 बाई टोटल इंटू 742। ठीक है, कट करेंगे, 420। समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। राइट, क्वेश्चन 9 में देखिए 585 को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, 2:7। तो सिंपली ऐड कर देंगे, 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2/9 इंटू 585। ठीक है, ये हो जाएगा 130। और जो सेकेंड पार्ट है वो बस 7/9 इंटू 585।
455। ठीक है, क्वेश्चन 10, यहाँ पे भी सेम मेरा दिया है, जो रेशियो है वो 3:4 है। 3 + 4 करेंगे 7। फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा 3/7 इंटू 91 विच इज 39। सेकेंड नंबर जो हो जाएगा 4/7 इंटू 91 52। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन 11 में देखिए क्या बोला है। दो रेशियो दिया हुआ है 2:3 और हम लोग को सम दिया हुआ है 540। पहले आप फर्स्ट नंबर निकाल लीजिए। 2 + 3 ये हो गया 5। सो फर्स्ट नंबर 2/5 इंटू 540। ठीक है, ये हो जाएगा 216। सेकेंड नंबर हो जाएगा 3/5 इंटू 540। ठीक है, 324। तो मेरा सेकेंड नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे पूछा ना विच विच इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, देखो तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे बोला गया रेशियो ऑफ रेड कार्ड टू वाइट। मतलब यहाँ पे हम लोग को रेड इज टू वाइट, रेड इज टू वाइट बोला गया है 8:11। ठीक है, इफ देयर आर रेड कार्ड्स तो हम लोग रेड के जगह पे लिखेंगे 72। ठीक है, 72। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला है 72 रेड कार्ड्स, हाउ मेनी वाइट कार्ड्स वेयर देयर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझो। रेड के जगह 72 लिखे, जो जैसे वैसे ही लिखा रहेगा। अब आप क्या करो, अब आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच के दोनों को और लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वाइट इंटू 8 इक्वल 72 इंटू 11। ठीक है, अब आप सिंपली जो ये 8 है उसको आप डिवाइड कर दो, 72 इंटू 11 के साथ 8 को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 99। फिर से बता रहे, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ डिवाइड करने नहीं बोला है कि हम लोग को डिवाइड करना है या कुछ भी करना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि एक वैल्यू दिया है आप दूसरे का निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले रेड और व्हाइट कार्ड का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:11। ठीक है, रेड और व्हाइट कार्ड का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:11। अब बोला है कि रेड कार्ड 72, आप सिंपली क्या करो रेड के जगह पे 72 को लिख दो। व्हाइट आपको नहीं दिया है तो मत लिखो। ठीक है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप बीच के दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बीच के दोनों को मल्टीप्लाई करो और एंड का दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये वाइट इंटू 8 इज इक्वल्स टू 72 इंटू 11 हो गया। अब सिंपली वाइट को अलग छोड़ दो, 8 को डिवाइड करो, तो आपका आ गया आंसर 99। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 करते हैं। 13 में देखो स्टूडेंट फिनिश्ड 18 असाइनमेंट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ क्वेश्चन फिनिश्ड टू द क्वेश्चन स्टिल लेफ्ट इज 3:2। देखो तो यहाँ पे रेशियो किसका दिया हुआ है, फिनिश्ड इज टू लेफ्ट, इसका रेशियो क्या है 3:2। राइट, अब क्वेश्चन देखो ये बोला है जो स्टूडेंट है वो 18 क्वेश्चन फिनिश किया, तो हम लोग फिनिश के जगह पे 18 लिखेंगे। सो 18:लेफ्ट इक्वल्स टू 3:2। सेम प्रोसेस, बीच के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट इंटू 3 इक्वल्स 18 इंटू 2। अब 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। राइट, तो ये हो जाएगा 12। तो कितने क्वेश्चन लेफ्ट है 12। बट सवाल में पूछा कि टोटल कितना क्वेश्चन था, तो टोटल क्वेश्चंस होगा
जितना वो सॉल्व किया 18 सॉल्व किया, और जितना क्वेश्चन बचा है वो दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। लेंथ और ब्रेथ जो दिया है, लेंथ इज टू ब्रेथ, इसका रेशियो कितना दिया है? 5:3, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो है वो दैट इज 480। ठीक है, 480। देखो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 480। अगर सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ चाहिए तो होगा 480/2, विच इज 240। ठीक है, अब इसमें आप क्या कीजिए, वो डिवाइड जो हम लोग किए थे ना, रेशियो को डिवाइड करने वाला, वो मेथड यूज करेंगे। तो पहले हम 5+3 कर देंगे जो कि 8 आएगा। अब हमको अगर लेंथ निकालना है तो फर्स्ट वाला 5/8 इंटू जो टोटल 240। ठीक है, ये हो गया 150। और जो ब्रेथ है दैट इज 3, मतलब ये दूसरा वाला 3/8 इंटू 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 15। यहाँ पे देखिए तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3:4:5। अब देखो याद रखना, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180। ठीक है, हम लोग रेशियो को ऐड कर देंगे, 3+4+5, ये हो जाएगा 12। तो फर्स्ट एंगल जो होगा दैट इज 3/12 इंटू 180। ठीक है, ये हो गया 45। सेकेंड एंगल जो है होगा 4/12 इंटू 180, विच इज 60। थर्ड एंगल जो है होगा 5/12 इंटू 180, विच इज 70। ठीक है, ऐसे करके तीनों एंगल निकल गए। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 16। 16 में देखिए इनकम जो दिया हुआ है, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर, ये दिया हुआ है 5:3। और इनकम कितना दिया है? 42,500। ठीक है, ये हम लोग वही मेथड से कर रहे जो वो वाला किए। अब देखो यहाँ पे बीच का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर इंटू 5 इक्वल्स दिस इंटू दिस, 42,500 इंटू, यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालने के लिए 42,500 इंटू 3/5। ठीक है, बाई 5। अब हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, 25500, ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर। बट हम लोग क्वेश्चन में बोला है सेविंग्स निकालना। तो देखो सेविंग्स क्या होता है, बेसिकली जो आपका इनकम है, उस इनकम से अगर आप खर्चा को हटा देते, उस इनकम से अगर आप एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है उसको हटा देते, जो आपके पास जो बचा उसी को सेविंग्स कहा जाता है। तो 42,500 से अगर हम 25,500 माइनस करते हैं, राइट, 42,500 से अगर हम लोग 25,500 को माइनस करते हैं तो वो कितना होगा? 70,000। ओके, क्वेश्चन 17 देखो क्या बोला है। करण अर्न्स ₹38,000 पर मंथ, तो उसका इनकम कितना है? उसका इनकम है 38,000। उसका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर है 18,000। तो अगर हम लोग को सेविंग्स निकालना, सेविंग्स हो जाएगा इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, विच इज 20,000। सबसे पहले इनकम इज टू सेविंग्स, उसका रेशियो निकालना, मतलब इनकम टू सेविंग्स, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 38,000 इज टू 20,000।
विच इज 38,000 बाई 20,000। ओके, এটা কাট হয়ে যাবে। ठीक है, तो ये सब कट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर कट करेंगे। विच इज 19:10। ठीक है। बी, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है 38,000 और एक्सपेंडिचर क्या है मेरा 18,000। तो 38,000 बाई 18,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19:9। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। ट्रेन ए जो है वो 280 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, 280 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहा है। और ट्रेन बी जो है वो 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल कर रहा है। रेशियो निकाल लेते हैं, ट्रेन ए इज टू ट्रेन बी। ये हो जाएगा 280 इज टू 180 विच इज 280 बाई 180। ठीक है, विच इज 14:9। ओके, क्वेश्चन 19 देखिए। 19 में बोला है ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस, तो ट्रेन का जो स्पीड होगा वो होगा डिस्टेंस बाई टाइम। देखो ये लोग हिंट दिया है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। तो 250/2 कर देंगे विच इज 125 किलोमीटर पर आवर। और एरोप्लेन का जो स्पीड है दैट इज 750/3, राइट, विच इज 250 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो निकालते हैं, ट्रेन इज टू एरोप्लेन। ट्रेन इज टू एरोप्लेन का रेशियो क्या है 125 इज टू 250 विच इज 125/250। इसको कट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1:2। ओके, लास्ट क्वेश्चन 20। यहाँ बोला राजेश स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफिस एट 9 AM, comes back home at 8:30 p.m. He reaches office by 10 a.m. and leaves by 7:30 p.m. His traveling time is 120 minutes। ठीक है, 120 मिनट्स, क्योंकि देखो जाने में 1 घंटा लग रहा है, आने में 1 घंटा। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रैवलिंग टाइम टू टोटल टाइम पीरियड इन ऑफिस। तो ट्रैवलिंग टाइम कितना है, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो उसका 120 मिनट्स है। और ऑफिस में वो कितने देर रहा है, ऑफिस का जो टाइम पीरियड है, ऑफिस का टाइम पीरियड कितना, देखो वो 9 बजे निकला घर से, 9 AM घर से निकला, वो पहुंचता है कितना बजे, 10 बजे। ठीक है, अब वो 10 बजे से बेसिकली वो काम कर रहा है, राइट, काम कर रहा है। फिर 7:30 PM वो निकलता है और वो घर पहुंचता है 8:30 में, 8:30 PM। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये इस टाइम पीरियड के लिए वो ऑफिस में रह रहा है। तो 10 बजे से 7:30 बजे तक कितना घंटा होगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, विच इज 9 hours 30 minutes। ठीक है, टोटल 9 hour 30 minute वो बेसिकली ऑफिस में। अब 9 hour 30 minutes, इसको हम लोग मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, विच इज 9 × 60 + 30। ठीक है,
which is 540 plus 30 which is 570 minutes। ठीक है, अब हम लोग रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो बोला? ट्रैवलिंग टाइम जो कि है 120 इज टू ऑफिस टाइम जो कि है 570। ठीक है, सो 120 बाई 570 कट कर देते हैं विच इज 4 इज टू 90। ओके, तो रेशियो मतलब हम लोग देख लिए, रेशियो मतलब होता है जब कोई दो क्वांटिटी को कंपेयर करो। ठीक है, जैसे हम लोग लिखे 8:16, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 8/16 करते, फिर इसको कट कर देते, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है ना। तो सेम A:B भी लिख सकते हैं, जो कि A/B है, राइट। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब कोई दो रेशियो इक्वल हो। जैसे मान लो मेरे पास एक रेशियो है 24:32। ठीक है, 24:32। ठीक है, ओके। और एक रेशियो है मेरे पास 9:12। ठीक है, अब आप दोनों को सिंप्लीफाई करो। हम लिखेंगे 24/32, इसको कट करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3:4, राइट। 9/12 लिखेंगे, इसको कट करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3:4। तो जब कोई दो रेशियो इक्वल होता है तब उसको कहा जाता है दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यही चेक करेंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, और प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला, उसको लिखो। अगर हमको चेक करना है कि कोई भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो उतना काटने से पहले हम लोग ईजिली ऐसे कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है या नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है या नहीं, ये फॉर्मूला लिखो। अब ये कैसे अप्लाई होगा बता रहे हैं, इसको लिखो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 45, 49 और 8। ध्यान से समझो। मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है जो बीच वाले नंबर्स। ठीक है, समझ में है? बीच के जो दो नंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन। और जो एंड के दो नंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। जो बीच के दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना हो जाएगा, 40 × 9, राइट, विच इज हाउ मच, 360। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आएगा, 45 × 8, राइट, विच इज 360। दोनों इक्वल आया है। अगर दोनों इक्वल आता है देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, राइट। सो लिख देंगे दे आर इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? उसी प्रकार से 1 का सी खुद से कीजिए। चलो, हाँ 1 का सी देखिए, 7, 3, 21, 28, राइट। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 63। एंड का दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, राइट। देयरफॉर दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, नॉट इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? देखो, तो 2 का सी में क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 4, राइट। तो बीच के दो नंबर क्या है, 10 × 15 विच इज 150,
साइड के दो नंबर, अच्छा ये 25 है ना, साइड के दो नंबर है 25 × 4 विच इज़ 100, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, 150 इज नॉट इक्वल्स टू 100, देयरफॉर नॉट इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग को दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे 10:20 प्रोपोर्शन टू 4:x। ठीक है, ध्यान से समझो। हम बताए थे ना कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन है दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, राइट। दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10 × x इक्वल्स 20 × 40, राइट। 10 × x इक्वल्स टू 20 × 40 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। सो अब हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझो, इस x को हम लोग यहीं पे रखेंगे, और जो 10 है, जो भी 10 है ना, जो भी x के साथ है, उसको हम लोग ये 20 × 40 के साथ डिवाइड कर देंगे। हम फिर से बता रहे, समझो। फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 10 × x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, राइट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते 10 × x इज इक्वल्स टू 20 × 40। अब आपको सिंपली x को यहाँ पे रखना है और 10 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। नाउ अब इसे कट करेंगे, मेरा आंसर आ गया 80। तब सी नंबर में कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9:x, x:81 है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन, x × x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 9 × 81। अब हम लोग पढ़े थे ना अलजेब्रा में कि जब भी कोई अल्फाबेट या वेरिएबल जितने बार मल्टीप्लाई होता है वो उसके पावर में लिखा जाता है, राइट। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, जब भी ये पावर का 2 हटेगा तो हम लोग लिखेंगे √9 × 81। इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व करना कैसे है, आप 9 जो है आप उसको पहले ऐसे फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो 9 की जगह लिखेंगे 3 × 3। 81 को भी फैक्टराइज कीजिए, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जितना भी पेयर्स है, ठीक है, जितना भी पेयर्स है, तो इसको एक लिखेंगे, इसको एक लिखेंगे, इसको एक लिखेंगे, ठीक है। समझ में हम फिर से बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x × x हो जाएगा x²। जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ पे आ जाएगा √ओवर। रूट ओवर के अंदर हर एक नंबर्स को हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज कर देने के बाद जो पेयर्स है उसको एक करके लिखना है, ठीक है। जो पेयर्स है उसको एक एक करके लिखना है, तब हम लोग का आ जाएगा आंसर। ओके, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। फाइंड द, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन 4 क्या बोला, हम एक बताएंगे, आप लोग नेक्स्ट ट्राई करना। बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। ध्यान से समझो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो अभी तक हम लोग जब भी देख रहे थे तो 4 नंबर आ रहा था ना मेरे पास, राइट। 4 नंबर आ रहा था। जैसे थ्री में, हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, देखो ये 4 नंबर है, तो इसमें से पहला नंबर को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। बोलो, समझ में? अब
यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल रहा है। आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है, राइट। सबसे पहले आप लिखिए लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, 6, 7, 36 और एक्स हो गया, राइट। फोर्थ पोजीशन पे एक्स आ गया। अब हम क्या बताए, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 6 × x इक्वल्स टू 7 × 36। सेम प्रोसेस जैसे पहले किए, वही सेम मेथड। एक्स को अकेला छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 × 36/6। इसे कट करेंगे, मेरा आ जाएगा 42। एक्स का वैल्यू आ गया 42। समझ में आया। 5 नंबर में क्या बोला गया है, 5 में बोला गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोला गया है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब जो थर्ड नंबर पे हो, यहाँ पे मेरे पास 16 और 64 है, दो ही नंबर, राइट। तो हम लोग थर्ड में क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। लिखेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, राइट। एक्स लिखे। बट अब सवाल उठ रहा है कि अभी भी मेरे पास 3 ही नंबर है ना। देखो अब तक जितना भी देख रहे थे वहां पे तो 4 नंबर थे, बट यहाँ पे 3 ही नंबर है। तो जब भी ऐसा रहेगा हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। आप लिखो 16:64, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन दो, ये प्रोपोर्शन का साइन। फिर लिखो 64:x। हम फिर से बताओ, सबसे पहले आप थर्ड प्रोपोर्शन को x पकड़ो, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमा देके x लिख दो। उसके बाद आप लिखिए 16:64, ठीक है, और फिर 64:x। ओके, ठीक है। अब पिछला मेथड जैसे जो पुराना मेथड था वही। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16 × x, प्रोडक्ट ऑफ मीन 64 × 64। एक्स को छोड़ देंगे, ये हो गया 64 × 64/16। इसे कट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 256। ओके, समझ में आया। 6 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। ओके, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बीच वाला। यहाँ पे 16 और 25 है, राइट। हम लोग लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल बी, मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो 16x25, ठीक है, बीच में लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 16:x, x:25, जैसे पहला वाला किए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब x × x इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब ये हो जाएगा x² इक्वल 16 × 25। अब हम बताए थे ना स्क्वायर रूट हो जाता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, ये होगा 2 × 2 × 2 × 2, ये होगा 5 × 5, ठीक है। अब हर एक पेयर को हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 5, विच इज 20। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन 7 में देखते हैं हम लोग का क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म।
मतलब 3, 7 और फोर्थ ये टर्म्स दिया हुआ है। थर्ड थर्ड टर्म हम लोग क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे, राइट। लिखो लेट द थर्ड टर्म बी एक्स, राइट। हम लोग को थर्ड टर्म निकालने बोला है, तो थर्ड टर्म को हम लोग एक्स लेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। एक्स को यहाँ छोड़ देंगे, 3 × 42/7, 7 से कट करेंगे, मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। तो थर्ड टर्म क्या हो गया, 18। समझ में आया। 9 में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म 25, 30 और 150 दिया है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या पकड़ेंगे, एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब एक्स इंटू 150 इक्वल्स 25 × 30, राइट। अब एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हो गया 25 × 30/150। अब हम लोग कट करेंगे, 0 0 कट गया, 3 से 15 काट दिए, 5 से 25 काट दिए, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, चलो 8 नंबर अब ध्यान से सबको ही समझो। 8 जैसे होगा बाद बाकी की भी वैसे ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 8, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन 8 में बोला है 8 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना है, ₹56, ठीक है। 8 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स ये कितना है, ₹56, राइट। और हम लोग को कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स निकालना है, तो हम लोग सिंपली पकड़ेंगे कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स bx, ठीक है। जो निकालने बोला है उसी को हम लोग क्या पकड़ेंगे, x। अब ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। हम लोग लिखेंगे, देखो ये इसको साथ में लिखेंगे 8:5, ठीक है। देखो ये दोनों जो नोटबुक्स है उसको साथ में लिखेंगे, प्रोपोर्शन का साइन देंगे, 56:x, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 8:5, 56:x, ठीक है। अब सेम मेथड क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये हो गया 8 × x इक्वल्स 56 × 5, राइट। कैसे भी, अब x को छोड़ देंगे, ठीक है, 8 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसे कट करेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 35। तो कॉस्ट कितना हो गया, 35 रुपीज। देखो यहाँ पे बोला गया है कि कार ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 15 लीटर्स। तो 15 लीटर्स में डिस्टेंस हो गया हम लोग का 450 किलोमीटर, तो 25 लीटर्स में हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे x किलोमीटर, ठीक है। अब रेशियो हो जाएगा 15:25, 450:x, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन, x को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 × 450/15, कट करेंगे, नहीं, तो ये हो जाएगा 750, ठीक है। बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब हुआ, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, ठीक है। समझ में, जैसे मान लो नंबर ऑफ पेन्स और उसका कॉस्ट, अगर नंबर ऑफ पेन्स को हम लोग बढ़ा रहे तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे तो दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, ठीक है।
तो जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन। ठीक है, मतलब अगर एक काम करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे तो हम लोग को कम टाइम में काम हो जाएगा, राइट। इसी को बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है वो हम लोग समझेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन पढ़कर समझना होगा, राइट। और फॉर्मूला क्या है, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला x1/x2 इक्वल्स y1/y2, और इनवर्स प्रोपोर्शन में x1/x2 इक्वल्स y2/y1। ठीक है, y2/y1। अब हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे देखो x जो है वो एक अलग क्वांटिटी है, y जो है वो एक अलग क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ 45 kg राइस इज 4320। ठीक है, यहाँ पे जो केजी है, यहाँ पे जो केजी है वो क्या है, x1 है। ठीक है, तो x1 हम लोग ले लिए 45 kg, और इसका दाम कितना है 4320, जिसको हम लोग लेंगे y1। ये हो गया 4320। ओके, और हम लोग को x2 भी दिया हुआ है 21 kg, हम लोग को y2 निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको बताओ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना इनवर्स प्रोपोर्शन, बताओ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्यों, क्योंकि जब हम राइस का क्वांटिटी कमा दे रहे हैं तो मेरा दाम भी कम जा रहा है, राइट। इसीलिए हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, x1/x2 इक्वल्स y1/y2। ठीक है, ओके। इसको फॉर्मूला में एक और चीज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे एक और चीज लिख लो फॉर्मूला का, x1:x2 इक्वल्स y1:y2। ठीक है, ये हो गया। और इनवर्स में होगा x1:x2 इक्वल्स y2:y1। ठीक है, इनवर्स में ये वाला चीज उलट जाए। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देते 45:21 इक्वल्स 4320:y2। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 इंटू y2 इक्वल्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 इंटू 4320। अब y2 को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ये होगा 21 इंटू 4320 बाई 45। ठीक है, इसको हम लोग कट करेंगे, ओके 7 टाइम्स 288, ये हो गया मेरा 2016। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग पहले सबसे पहले क्वेश्चन से क्या करेंगे, वैल्यूज लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना इनवर्स प्रोपोर्शन है, और फिर हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ 1 डजन, तो x1 पकड़ ले रहे हैं 1 डजन। 1 डजन एक्चुअली में कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और उसका दाम कितना, दाम को हम लोग y1 पकड़ ले रहे हैं जो कि है ₹180। हम लोग को 25 ऑरेंज का प्राइस निकालना है, तो इसको x2 पकड़ेंगे जो कि 25 है, और y2 हम लोग को नहीं पता।
ये हम लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑरेंज और उसका दाम, राइट। सो x1 x2 y1 y2। सो 12:25, 180:y2, 25 into y2, 180 into 12। So y2 equals 180 into 12 by 25। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये वाला पार्ट थोड़ा मिस्टेक हुआ। ये होगा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, राइट। सो 12 इंटू वाई टू इक्वल्स 180 इंटू 25। सो y2 इक्वल्स 180 इंटू 25 बाई 2। ठीक है। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 25 विच इज 37। ओके, निकल गया। ठीक है। देखो 3 नंबर में क्या होगा, यहाँ पे बोला है कार कवर्स 560 किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो हम लोग x1 क्या पकड़ लेंगे, 560 किलोमीटर, राइट। और y1 क्या हो जाएगा, 8 आवर्स। उसके बाद बोला हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 13 आवर्स। तो x2 तो नहीं दिया हुआ है हम लोग को, और y2 कितना दिया हुआ है, 13। तो हम लोग फिर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे, क्योंकि अगर समय बढ़ रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो x1 इज टू x2 इक्वल्स y1 इज टू y2, राइट। सो 560 इज टू x2 equals 8 is to 13. So 8 into x2, 13 into 560, x2 equals 13 into 560 by 8, right? So x2 is 9110 किलोमीटर। ठीक है। आप आप आंसर कैसे निकाल दी 910? क्यों, जब हम समझा रहे तो फिर कहाँ ध्यान है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो पहला क्वांटिटी है डिस्टेंस, उसको हम लोग x पकड़े, ठीक है। सो x1 दिया है 560, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना दिया हुआ है, y1 8। ठीक है। उसके बाद सेम देखो, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने बोला, और जो दूसरा वाला टाइम है वो हम लोग को 13 आवर्स दिया, तो इसीलिए y2 को हम लोग 13 पकड़े, और दूसरा वाला डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 भी सेम होगा। 4 में भी देखो 25 कैन्स इज 2850 kg। तो x1 पकड़ ले रहे 25, और y1 पकड़ ले रहे 2850। x2 दिया हुआ है 15, y2 हम लोग को निकालना। सो x1 इज टू x2 इक्वल्स y1 इज टू y2, 25 इज टू 15 इक्वल्स 2850 इज टू y2। सो 25 इंटू y2 equals 15 into 2850, y2 equals 15 into 2850 by 25। okay। 1710। ठीक है।
68 multiplied with 8, how much? 544 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ 80 नोटबुक्स इज 480 kg। सो x1 दिया हुआ है 80, y1 दिया है 480, x2 हम लोग को दिया हुआ है 205, y2 हम लोग को नहीं। ठीक है, सो x1 is to x2, y1 is to y2। ठीक है, देखो यहाँ बोला है 40 वर्कर्स इन 36 डेज। सो x1 हो गया 40, y1 हो गया 36 डेज। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स, तो x2 हम लोग को निकालना है और y2 कितना है 15 डेज। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो, अगर मेरे को कम दिन में काम करना है, कम दिन में काम करना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला लिखेंगे वो है x1 is to x2 इक्वल्स y2 is to y। ठीक है, विच इज 40 is to x2 इक्वल्स 15 is to 36। ठीक है, तो ये हो गया 15 इंटू x2 इक्वल्स 40 इंटू x2 इक्वल्स, सॉरी ये 40 इंटू 36। ठीक है, so 40 इंटू 36 बाई 15। ओके, तो देखो जैसे ही हम लोग दिन कमाए नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन 8, 38 मैसन्स, x1 कितना हुआ है 38, y1 है 20 डेज। ठीक है, x2 दिया है 40, y2 नहीं पता। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, आदमी बढ़ेगा तो कम टाइम लगेगा। x1 is to x2, y2 is to y1, राइट। 38 is to 40 इक्वल्स y2 is to 20। ये हो गया 19 डेज। ठीक है, क्वेश्चन 9, इन अ कैंप ऑफ स्टॉक ऑफ फूड इज फॉर 150 पीपल। सो x1 क्या है 150,
y1 है 36 डेज, x2 हो जाएगा 180 क्योंकि 30 ऐड हो गया, और y2 इक्वल्स नहीं, सो x1 सॉरी x1 इज टू x2 equals y2 is to y1, 150 is to 180 equals y2 is to 36. So 180 into y2 equals 36 into 150, y2 equals 36 into 150 by 18. ठीक है, which is 300. ठीक है, तो हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे सॉरी ये वाला 180, ठीक है, ये जीरो कट जाएगा तो ये सिर्फ होगा मेरा 30 डेज। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे देखो, 10 में रोमी स्पेंड 7500, सो x1 क्या हो गया 7500, y1 क्या हो गया 5 मंथ, हाउ मेनी मंथ्स विल सी टेक टू स्पेंड, सो x2 दिया है 12,000, हाँ, और y2 हम लोग को नहीं पता, हाँ, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 महीना में 7,500 खर्चा हो गया, ठीक है, तो 12,000 खर्चा करना है, सो x1 is to x2 equals y1 is to y2, 7500 is to 12,000 equals 5 is to y2, 7500 y2 equals 5 into 12,000, y2 equals 5 into 12,000, ठीक है, बाई 7500, कितना आ रहा है 8, ठीक है, सो 8 मंथ्स, ओके।